नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम लोग एडवर्ब के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्पॉट द एरर एक सेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, सेकंड सेशन पे बात करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द कॉलेज एंड सो आई फेल्ट लोनली ऑल द टाइम। ये कह रहा है कि मैं कॉलेज में किसी को नहीं जानता था और इसलिए पूरा समय अकेला फील करता था या अकेला महसूस करता था। दोस्तों, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हार्डली जो है वो एक नेगेटिव एडवर्ब है। हार्डली कैसा एडवर्ब है? नेगेटिव एडवर्ब है। इसका मीनिंग ये हो गया कि भी ये नकारात्मक अर्थ प्रकट करता है। तो यहाँ पे आई डिड नॉट नो, अब यहाँ नॉट लगा दिया और ऑलरेडी आगे हार्डली है, तो दोनों एक साथ यूज़ करना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हार्डली खुद ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अपन इस तरीके से यहाँ पर रिमूव करेंगे। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि अपन हार्डली को यहाँ से हटा दें। तो अगर जैसे हार्डली को यहाँ से हटाते हैं तो सेंटेंस बनता है आई डिड नॉट नो एनीवन इन द कॉलेज। तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, कि आई डिड नॉट नो एनीवन इन द कॉलेज, कि मैं कॉलेज में किसी को नहीं जानता था। अब हार्डली जो है ये भी नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो जब नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है तो इसके साथ हार्डली की ज़रूरत नहीं है। तो हार्डली को यहाँ से रिमूव करेंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई हैव नेवर सीन अ कावर्ड मैन लाइक सोहन। कह रहा है कि मैंने कभी भी एक कायर व्यक्ति नहीं देखा सोहन जैसा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कावर्ड मैन। दोस्तों, मैन यहाँ पर क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ता है? एडजेक्टिव का उपयोग करना पड़ता है, विशेषण का। अब कावर्ड जो शब्द है ये खुद एक नाउन है, तो एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता नहीं बता सकता, तो इसको हमें यहाँ पर किस में चेंज करना पड़ेगा? एडजेक्टिव में। तो जो हमारा एडजेक्टिव होगा वो होगा कावर्डली। तो कावर्डली मैन, कावर्डली का मतलब क्या होता है? कायर। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि कावर्डली में एलवाई लगा हुआ है तो ये एडवर्ब होगा, क्योंकि 90% जो वर्ड्स एलवाई सफिक्स से एंड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, बट ऐसा नहीं है। कावर्डली एलवाई से एंड हो रहा है, बट कावर्डली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। अगर हमें इसे एडवर्ब फॉर्म में यूज़ करना है तो हम लोग लिखेंगे इन ए कावर्डली वे या फिर मैनर। हम लोग क्या लिखेंगे? इन ए कावर्डली वे या फिर मैनर। तो तब ये एडवर्ब की तरह माना जाएगा। तो यहाँ पर कावर्ड की जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? कावर्डली यूज़ करना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में। अगला कह रहा है आई रिफ्यूज़ टू अकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग। ये कह रहा है कि मैंने उसे उसका साथ देने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था। तो ये कह रहा है आई रिफ्यूज़ टू अकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सो जो है एज ए एडवर्ब हम लोग यूज़ करते हैं। बोरिंग जो है वो बेसिकली यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की विशेषता बताने के लिए एज ए एडवर्ब हम लोग वेरी का यूज़ करते हैं। तो सो को यहाँ पर कौन से एडवर्ब से रिप्लेस करेंगे? वेरी से। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई रिफ्यूज़ टू अकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज वेरी बोरिंग। कह रहा है कि मैंने उसका साथ देने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग था। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आई रिफ्यूज़ टू कंसीडर हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय एज ही हैड चीटेड मैनी पीपल।
ये कह रहा है कि मैं उसको ईमानदार लड़का नहीं मान सकता, या मैं उसको ईमानदार मानने से इनकार करता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि उसने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वर्ब लिखी हुई है कंसीडर। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कंसीडर वर्ब के बाद में हम लोग एज ए एडवर्ब किसका यूज़ नहीं कर सकते, एज का यूज़ नहीं कर सकते। तो यही यहाँ पर एरर है, इस एज को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, सीधा बनेगा आई रिफ्यूज़ टू कंसीडर हिम एन ऑनेस्ट बॉय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई सी हिम ऑफन एट द बस टर्मिनल। ये कह रहा है कि मैं उसको अक्सर बस अड्डे पर देखता हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऑफन, दोस्तों टी जो है साइलेंट है, इसका उच्चारण है ऑफन। ऑफन की अगर मैं बात करूँ तो ऑफन क्या है, तो ऑफन है दोस्तों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको ये बताता है कि कोई भी एक्शन जो है वो कितनी बार हुआ है। तो यहाँ पर ऑफन का अगर हिंदी मीनिंग लिखें तो हिंदी मीनिंग होता है इसका अक्सर। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है। अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन को लेकर एक रूल है क्या, कि किसी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मौजूद हों तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में लिखी जाती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ पर लिखी जाती है, दोनों के बीच में। तो आई सी हिम ऑफन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब चूंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल कौन मौजूद है, मेन वर्ब। तो केवल अगर मेन वर्ब मौजूद हो तो केवल अगर मेन वर्ब मौजूद हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन कहाँ होती है, मेन वर्ब से पहले होती है। किससे पहले होती है, मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ आई सी हिम ऑफन जो है, तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आई ऑफन सी हिम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन केवल अगर मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो बीच में, अगर खाली हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के आगे। तो यहाँ करेक्ट सेंटेंस होगा आई ऑफन सी हिम। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। कह रहा है कि आम जो है उनका स्वाद अन्य किसी फल से ज़्यादा मीठा है इस संसार में। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है। तो देन से पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव चैप्टर में हम ये पॉइंट पढ़ते हैं डिग्री के अंदर कि देन से पहले हम लोग हमेशा अंग्रेज़ी में कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरा एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि टेस्ट जो वर्ब है ये एक कोप्यूलर वर्ब है। कैसी वर्ब है, कोप्यूलर वर्ब। अब ये कोप्यूलर वर्ब क्या होती है, तो दोस्तों कोप्यूलर वर्ब वो वर्ब है जिसकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है। जिसकी विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। भाई 90% तो जो भी वर्ब होती है क्रिया, उसकी विशेषता क्रिया विशेषण एडवर्ब बताता है, लेकिन कोप्यूलर वर्ब वो वर्ब है उनकी विशेषता एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बताता है। तो इसलिए यहाँ अपन एडजेक्टिव लगाएंगे। और एडजेक्टिव जो है भाई अपन जानते हैं कि स्वीट का कंपैरेटिव क्या होता है, स्वीटर। तो मोर लगाने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है, डबल कंपैरेटिव होके मोर गलत हो जाएगा। तो ये बनेगा मैंगोज टेस्ट स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है माई फादर इज़ वेरी क्विकर देन आई एट चेस। कह रहा है कि मेरे पिताजी जो है मुझसे ज़्यादा तेज़ हैं चेस के अंदर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है वेरी क्विकर। देखिए हमारे पास
जो एडजेक्टिव है वो है क्विक। हमें यहाँ एडजेक्टिव ही चाहिए क्योंकि हम लोग फादर नाउन की क्वालिटी बताना चाहिए। तो नाउन की क्वालिटी के लिए कौन आता है? एडजेक्टिव आता है। तो क्विक जो है ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। अगर हमें यहाँ पर इसकी कंपैरेटिव डिग्री अपन बनाएं तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है क्विकर, और अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएं तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है क्विकेस्ट। अब यहाँ देखिए दोस्तों देन नज़र आ रहा है। तो हम लोग जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ते हैं उसमें डिग्री का पॉइंट जब पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग एक चीज़ सीखते हैं कि देन से पहले हमेशा कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री क्विकर आ गई, लेकिन यहाँ हमें इस एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा माई फादर इज़ क्विकर देन आई एट चेस। अगर अपन चाहें तो यहाँ पर किसका यूज़ कर सकते हैं? मच का, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच आ सकता है। तो अपन बोल सकते हैं माई फादर इज़ मच क्विकर देन आई एट चेस। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में। अगला देखिए, कह रहा है आउटराइट रिजेक्शन ऑफ माई प्ली डिसअपॉइंटेड मी। कह रहा है कि मेरा जो प्ली का मतलब होता है अर्जी, रिक्वेस्ट। प्ली का मतलब क्या होता है? अर्जी, रिक्वेस्ट बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि सीधे तौर पे मेरी जो अर्जी है उसको नकार दिया गया, उस चीज़ से मुझे बहुत दुख हुआ, निराशा हुई। तो आउटराइट रिजेक्शन, तो रिजेक्शन जो है यहाँ पर अपना क्या है? नाउन है, ठीक है। आउटराइट रिजेक्शन मतलब, अब ये जो शब्द है आउटराइट, तो इसको अपन चेंज करेंगे एडजेक्टिव फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आउटराइटली रिजेक्शन, कि भाई सीधे सीधे तौर पर नकार देना। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में। अगला देखिए, कह रहा है शी डिड हर जॉब एज बेटर एज शी कुड डू, कि वह अपना काम जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा कर रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव चैप्टर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जब भी हम लोग एज का उपयोग करते हैं तो एज के बीच में, पेयर के बीच में कौन सी डिग्री का उपयोग किया जाता है? पॉजिटिव डिग्री का। और एज का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर इस स्ट्रक्चर से कंपैरिजन का काम करते हैं, तुलना का काम करते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, एज के बीच में बेटर हमने लिखा है, तो बेटर जो है ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये गलत हो गया। पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए। पॉजिटिव डिग्री कौन सी है? गुड। तो ये बनेगा शी डिड हर जॉब एज गुड एज शी कुड डू, कि वह उसने अपना काम उतना बढ़िया किया जितना वो कर सकती थी। पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। अगला है शी डज़ हर जॉब, शी डज़ हर वर्क गुड एज शी इज़ ए ट्रेन्ड नर्स। ये कह रहा है कि वह अपना काम अच्छे से करती है क्योंकि वो एक ट्रेन्ड नर्स है। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों कि वह अपना काम करती है अच्छे से क्योंकि वो एक ट्रेन्ड नर्स है। तो यहाँ हमें वर्ब की विशेषता बतानी है कि भाई अपना काम कैसे करती है? अच्छे से। अब हमारे पास दो शब्द हैं, गुड और वेल, इनको समझना है थोड़ा। दोस्तों अगर मैं गुड की बात करूं तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, विशेषण की तरह। वेल की बात करूं तो दोस्तों ये एडजेक्टिव की तरह भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। डुअल नेचर है इसका। अब यहाँ हमें कहना है कि वह अपना काम अच्छे से करती है, वर्ब की विशेषता बतानी है। तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब। तो यहाँ गुड की जगह हम लोग किसका यूज़ करेंगे? वेल का। पार्ट बी में एरर है। करेक्ट सेंटेंस होगा शी डज़ हर वर्क वेल एज शी इज़ अ ट्रेन्ड नर्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है शी हैड बेयरली नथिंग टू वियर व्हेन शी केम टू मी फॉर हेल्प। वो कह रहा है कि उसके पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं था जब वह मेरे पास मदद के लिए आई थी। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, बेयरली जो है ये एक एडवर्ब है और ये एडवर्ब जो है वो कैसा मीनिंग कन्वे करती है? नेगेटिव मीनिंग कन्वे करती है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस में कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? नथिंग। तो नथिंग कैसा मीनिंग कन्वे करता है? नेगेटिव। तो जब ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग के लिए हमारे पास वर्ड है तो एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा शी हैड नथिंग टू वियर व्हेन शी केम टू मी फॉर हेल्प। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है शी इज़ आइदर डम और डीफ इफ़ नॉट बोथ।
कह रहा है कि वह या तो गूंगी है या बहरी है, अगर दोनों नहीं है तो। उसका कहना है कि वो या तो गूंगी है या बहरी है, अगर दोनों नहीं है तो। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग डम्ब और डीफ कितनी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं? 2 की। दोस्तों जब भी 2 में हम लोग नेगेटिव चर्चा करते हैं, अगर 2 में पॉजिटिव बात करें तब हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? आइदर। लेकिन अगर 2 में नेगेटिव बात करें तो हम लोग नाइदर का यूज़ करते हैं। तो इफ़ नॉट बोथ नहीं आएगा, इफ़ नाइदर, क्योंकि अंग्रेज़ी में एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बोथ के साथ कभी भी नॉट का उपयोग नहीं करते। इसको हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं? नाइदर से रिप्लेस करते हैं। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा शी इज़ आइदर डम्ब और डीफ इफ़ नाइदर, कि वो या तो डम्ब है या डीफ है इफ़ नाइदर, अगर दोनों नहीं है तो। ठीक है, तो पार्ट सी में यहाँ पर एरर। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है ऑल द प्यूपिल्स स्टूड अप रेस्पेक्टिवली एज द गुरु एंटर्ड द रूम। कह रहा है कि सारे जो शिष्य हैं वो सम्मान पूर्वक खड़े हुए जब गुरुजी ने कक्षा में प्रवेश किया था। दोस्तों यहाँ पर वर्ब लगी हुई है कि वो सम्मान पूर्वक खड़े हुए, और यहाँ पर एडवर्ब है, तो वर्ब की विशेषता के लिए एडवर्ब तो आता है, लेकिन ये जो एडवर्ब यहाँ यूज़ किया है ये करेक्ट नहीं है। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार, इन ऑर्डर, जबकि हम बोलना चाह रहे हैं सम्मानपूर्वक खड़े हुए, तो जो करेक्ट एडवर्ब होगा वो होगा रेस्पेक्टफुली। करेक्ट जो एडवर्ब होगा वो क्या होगा? रेस्पेक्टफुली। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। अगला देखिए, कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर इन चार्ज। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको एक वर्ब बताई थी कंसीडर, कि उसके बाद में हम लोग एडवर्ब एज का यूज़ नहीं करते, इलेक्ट वर्ब के बाद यूज़ नहीं करते। तो उसी तरीके से एक और वर्ब है दोस्तों अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना। तो ये जो अपॉइंट वर्ब है दोस्तों, इसके बाद हम लोग कभी भी कौन से एडवर्ब का यूज़ नहीं करते? एज एडवर्ब का यूज़ नहीं करते। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में एरर है। आगे देखिए, कह रहा है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टॉक लाउडली, कि जो शिक्षक है उसने विद्यार्थियों से कहा कि वे ज़ोर ज़ोर से बात करें। अब दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए आपको 2 एडवर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है लाउडली और एक होता है अलाउड। दोस्तों लाउडली जो है ये नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। लाउडली का मतलब होता है शोर। लाउडली का मतलब क्या होता है? शोर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉइज़ बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? डिस्टरबेंस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अलाउड, इस अलाउड का मतलब होता है दोस्तों इन एन ऑडिबल साउंड या वॉइस, ऐसी ध्वनि जिसको सुना जा सके या ऐसी आवाज़ जो कर्णप्रिय हो, जिसको अच्छे से सुना जा सके, तो उसके लिए कौन सा एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं? अलाउड। तो शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों से शोर करने के लिए नहीं कहेगा, ज़ोर से या इस ध्वनि में बात करने के लिए कहेगा जिसको वो सुन सके। तो टू टॉक लाउडली की जगह आ जाएगा टू टॉक अलाउड। सेंटेंस के पार्ट सी में जो है यहाँ पर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो ही वॉज ब्रेव ही कुड नॉट फेस द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनली। कह रहा है यद्यपि वो बहादुर था लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव को बहादुरी से उनका सामना नहीं कर पाया। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास एक वर्ड नज़र आ रहा है मैनली। दोस्तों ये दिखने में आपको एडवर्ब है क्योंकि एलवाई सफिक्स है, बट बेसिकली मैनली का मतलब होता है, एडजेक्टिव है ये। मैनली का मतलब होता है ब्रेव या बहादुर। अब हमें अगर इसको एडवर्ब फॉर्म में यूज़ करना है तो हमें लिखना पड़ेगा इन अ मैनली वे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इन अ मैनली मैनर। तो यहाँ पर चूँकि एडवर्ब फॉर्म में यूज़ करना है क्योंकि कह रहा है कि सामना नहीं कर पाया, वर्ब की विशेषता बतानी है, तो इसको एडवर्ब फॉर्म में लिखना पड़ेगा इन अ मैनली वे, कि भी यद्यपि वो बहादुर तो था
लेकिन जीवन का सामना बहादुरी से नहीं कर पाया, जीवन की चुनौतियों का। सेंटेंस के पार्ट सी में जो है यहाँ पर एरर है। अगला देखिए, कह रहा है वी मस्ट ट्राई टू सेव आर हार्डली अर्न मनी। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कल भी मैंने आपको बताया था कि हार्ड का मतलब होता है मेहनत से किया गया कार्य। तो ये हार्ड एज ए एडवर्ब जो है कैसा मीनिंग कन्वे करता है, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। हार्ड कैसा मीनिंग कन्वे करता है, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो इसका है कि भी मेहनत से कोई कार्य किया गया है। दूसरा है हार्डली। तो हार्डली जो है ये नेगेटिव एडवर्ब है। हार्डली कैसा एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें हमारा जो पैसा हमने मेहनत से कमाया उसको बचाना है, जबकि ये तो नेगेटिव है। तो यहाँ से हार्डली एडवर्ब को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर कौन सा एडवर्ब लगाना पड़ेगा, हार्ड, कि वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्ड अर्न मनी। मेहनत से जो पैसा कमाया है उसको बचाने का प्रयास करना है। पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। अगला देखिए, कह रहा है वी सेल्डम और एवर गो आउट दीज डेज बिकॉज इट इज़ टू हॉट नाउ डेज। ये कह रहा है कि हम लोग जो है अक्सर या कभी कभार ही बाहर जाते हैं इन दिनों, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। दोस्तों याद रखिए, सेल्डम जो है इसका जो पेयर है वो बनता है सेल्डम और नेवर, ना कि सेल्डम और एवर। तो यहाँ पर जो है एवर को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, नेवर से। सेंटेंस के पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है वी शुड कीप आवर बिलोंगिंग्स ऑर्डरली। ये कह रहा है कि हमें हमारे आसपास की चीज़ें या हमारी चीज़ों को जो है एक व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। दोस्तों ये जो शब्द है ऑर्डरली, ये दिखने में आपको एडवर्ब है, ly सफिक्स से ख़त्म हुआ है, बट बेसिकली ऑर्डरली क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कीप वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए। तो अगर आपको इसको एडवर्ब में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा इन अ ऑर्डरली वे या मैनर। तो अपन कहेंगे वी शुड कीप आवर बिलोंगिंग्स इन एन ऑर्डरली वे। तो सेंटेंस के पार्ट सी में यहाँ पर एरर है, बनेगा वी शुड कीप आवर बिलोंगिंग्स इन एन ऑर्डरली वे। अगला देखते हैं, कह रहा है विजय कुड नॉट स्केर्सली कंसील हिज हैप्पीनेस एट माई रेजिग्नेशन। कह रहा है कि मेरे त्याग पत्र पे विजय अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रहा था। दोस्तों स्केर्सली जो है इसका मतलब होता है मुश्किल से, और ये कैसा एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है। अब अगर हम लोग सेंटेंस में ध्यान दें तो ऑलरेडी हमारे पास नॉट मौजूद है। तो जब नेगेटिव मीनिंग ऑलरेडी नॉट से कन्वे हो रहा है तो नेगेटिव एडवर्ब स्केर्सली लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा विजय कुड नॉट कंसील हिज हैप्पीनेस एट माई रेजिग्नेशन। पार्ट ए में एरर है कि मैंने जब त्याग पत्र दिया तो मेरे त्याग पत्र पर विजय अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हेन आई रेड हिज बायोग्राफी आई हार्डली फाउंड समथिंग इन हिज कैरेक्टर दैट आई कुड एडमायर। कह रहा है कि जब मैंने उसकी जीवनी पढ़ी तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली उसके चरित्र में जिसकी मैं प्रशंसा कर सकूं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हार्डली एडवर्ब को हमने यूज़ किया है। कई बार मैंने आपको बता दिया है कि हार्डली जो है ये कैसा एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है। कैसा एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है। तो जब हार्डली नेगेटिव एडवर्ब है तो हार्डली के बाद समथिंग नहीं आ सकता, क्योंकि सम जो है डिटर्मिनर के तौर पे और प्रोनाउन के तौर पे पॉजिटिव को कन्वे करता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग नेगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का यूज़ हो रहा है तो एनीथिंग बनाएंगे। When I read his biography, I hardly found anything in his character that I could admire. तो सेंटेंस के पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। दोस्तों इसी के साथ सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे व्हेन शी रिसीव्ड द गुड न्यूज़ शी रैन स्ट्रेटली टू कॉल अप हर पेरेंट्स। कह रहा है कि जब उसने अच्छी खबर उसे मिली तो वो सीधा
अपने माता पिता को फ़ोन करने के लिए या जानकारी देने के लिए दौड़ी। अब यहाँ कह रहे हैं शी रैन स्ट्रेटली। देखिए स्ट्रेटली नहीं होता है, अगर इसको एडवर्ब फॉर्म में अपने को यूज़ करना है तो हम लोग स्ट्रेट ही वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, शी रैन स्ट्रेट टू कॉल अप हर पेरेंट्स। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कीमती कमेंट हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।